नमस्कार, मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आपके साथ चलिए आज जानकारी शेयर करता हूँ पोस्ट कोविड 19 सिंड्रोम के बारे में। मतलब कि कोविड 19 का इन्फेक्शन होने के बाद ठीक हो जाने के बाद शरीर में कुछ इस प्रकार के लक्षण का पैदा हो जाना, इस प्रकार के सिम्टम्स का बन जाना जो शरीर को बेचैन कर देते हैं, परेशान कर देते हैं। तो चलिए इसी पे एक छोटी सी चर्चा करता हूँ। ये कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, इनका कब तक ये ठीक हो सकते हैं, क्या इसके प्रति कोई मेडिसिन हमारे पास है या हमारे पास कुछ इस प्रकार के साधन हैं जिनसे हम इस जो सिम्टम्स पोस्ट कोविड के बनते हैं उन्हें हम ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ। देखिए, आप सब जानते हैं कोविड 19 का इन्फेक्शन जो है पेंडेमिक है, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है और बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं दिन प्रतिदिन इससे ग्रस्त होते जा रहे हैं और मैक्सिमम केसेस ठीक भी हो रहे हैं। तो लेकिन जो ठीक हुए पेशेंट्स हैं उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें पोस्ट कोविड सिंड्रोम के सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं और बाकी में नहीं होते। लेकिन ये जो सिम्टम्स होते हैं कुछ दिन तक भी रह सकते हैं और कुछ महीनों तक भी रह सकते हैं। मैक्सिमम 6 से ज़्यादा महीनों तक भी ये सिम्टम्स देखे जाते हैं और ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकते हैं। मान लो किसी भी एज ग्रुप में अगर ये कोविड 19 का इन्फेक्शन हुआ तो ठीक होने के बाद किसी भी उम्र में उसके ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम के सिम्टम्स आ सकते हैं। अब ये सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, आम तौर पे क्या होता है कि जब ये इतनी बड़ी जो बीमारी होती है, हमारा शरीर इसके अगेंस्ट फाइट करता है, इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है, तो उससे क्या होता है कि शरीर में साइटोस्ट्रॉम आ जाता है। आप सिंपल भाषा में जान लें कि काइनिन स्ट्रॉम आता है, जिसकी वजह से शरीर के सारे अंगों पे मल्टीपल ऑर्गन्स में ये कोविड 19 का प्रभाव पड़ता है, उसके इन्फेक्शन का असर आता है। आमतौर पे तो फेफड़ों पे ज़्यादा असर होता है, निमोनिया हो जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, लेकिन दूसरे अंगों पर भी ये नुकसान दे देता है। तो ये सिम्टम्स होते क्या हैं? देखिए, जब पेशेंट ठीक हो जाता है तो उसके बाद उसके शरीर में शक्ति नहीं रहती, उसमें थकावट बहुत हो जाती है, उनका स्टेमिना बहुत लूज़ हो जाता है, वो अच्छी प्रकार से काम करने की उनमें इच्छा शक्ति ख़त्म हो जाती है, वो शक्तिहीन हो जाते हैं, वो अपने में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करते हैं। इसके साथ साथ उन्हें नींद आनी कम हो जाती है, उनमें सोचने की शक्ति कम हो जाती है, उनको डिसीज़न नहीं ले पाते, अपने को फोकस नहीं कर सकते, कंसंट्रेशन पावर कम हो जाती है, एंग्जाइटी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, भूख नहीं लगती है और कभी कभी बुखार आना शुरू हो जाता है। मतलब कहने का कि इस इन्फेक्शन के बाद, कोविड 19 के इन्फेक्शन के बाद उनके शरीर में इतने ज़्यादा ये जो सिम्टम्स हैं जो उनके लिए एक परेशानी का कारण बन जाते हैं। तो आखिर ये फिर ठीक कैसे होंगे? तो इसकी मैं अब आपके साथ चर्चा करता हूँ। देखिए, आप ये जानिए कि जिस प्रकार से कोविड 19 का इन्फेक्शन ठीक हो गया, आपने मेडिसिन से कुछ सपोर्ट दी, कुछ अपनी लाइफस्टाइल में चेंज किया, खाने पीने में इम्प्रूवमेंट किया, आइसोलेशन में रहे जिससे कि औरों को ना हो, आपने आराम किया और आप ठीक हो गए। तो आप एश्योरेंस ले लें, ये बात जान लें कि ये सिम्टम्स भी ठीक हो जाएंगे, धीरे धीरे ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन इन सिम्टम्स को ठीक करने के लिए सच्ची बात यह है कि इसके लिए अभी हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है जो 100% इसको ठीक कर सके। लेकिन हमने सपोर्टिंग मेडिसिन होती हैं, अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाने होते हैं, तो जिससे आप अपने को इन जो जितने ये सिम्टम्स हैं इन सिविरिटी को कम कर सकते हैं। क्योंकि ये माइल्ड कैटेगरी के भी हो सकते हैं, मॉडरेट कैटेगरी के भी हो सकते हैं, सीवियर कैटेगरी के भी हो सकते हैं। तो इनको हम दिन प्रतिदिन कम कर सकते हैं और ये कितने दिन में ठीक होंगे? ये कुछ दिनों में भी ठीक हो सकते हैं और महीनों में भी ठीक हो सकते हैं और ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकते हैं। आम तौर पे ये देखा गया है जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा होती है उनमें ये जो वीकनेसेस हैं, ये जो जितने मैंने अभी आपके साथ सिम्टम्स बताए, वो उनमें ज़्यादा उनका असर होता है। या जिनको ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग कोई बीमारी होती है, जैसे डायबिटीज़ किसी को होती है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हार्ट की कोई बीमारी है, या फेफड़ों का कोई ऑलरेडी कोई रोग चल रहा है, दमे का रोग है, किडनी रोग है, कैंसर की बीमारी है, या कोई स्टीरॉयड खा रहे हैं, या शरीर वैसे ही बहुत कमज़ोर है, तो ऐसे लोगों में ये जो पोस्ट कोविड 19 सिंड्रोम के सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं।
अब इन्हें हम ठीक कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि ये एश्योरेंस होनी चाहिए कि ये पेशेंट सारे ठीक हो जाएंगे, समय लग सकता है लेकिन ठीक सभी हो जाते हैं। दूसरी बात कि आप जो भी पेशेंट इससे ग्रस्त होते हैं तो उनको कम से कम 7 से 8 घंटे तक की नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्यों नींद लेने से, आराम करने से रिकवरी फेस जो है, इस बीमारी के जो लक्षण ये बाद में बने हैं वो दिन प्रतिदिन ठीक होते चले जाते हैं। तो नींद अच्छी लाने के लिए, क्योंकि वैसे ही ऐसे पेशेंट्स को नींद कम हो जाती है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए कि एक हम आम भाषा में कहते हैं कि स्लीप हाइजीन के बारे में जानिए कि अपने कमरे में कोई भी मोबाइल, लैपटॉप, टीवी नहीं होना चाहिए। कमरे की लाइट हल्की जला के रखें। रात को सोते समय 1 गिलास दूध पीजिए, 2 केले खाइए, रिलैक्स होके बिल्कुल शांत भाव से सो जाइए। लंबी-लंबी 20-25 साँसें लेंगे तो क्या होगा कि स्वतः ही नींद धीरे-धीरे आ जाएगी और 7 से 8 घंटे से पहले आपको बिस्तर नहीं छोड़ना है, पलंग नहीं छोड़ना है। फिर उठते समय क्या होता है कि ऐसे पेशेंट्स को आँखों के आगे अंधेरा आ जाता है, तो उसके लिए क्या करें कि अपने पलंग पर बैठिए 10-15 सेकंड्स के लिए, फिर खड़े होइए, थोड़ी देर खड़े रहें, फिर उसके बाद जैसे आपने बाथरूम जाना है या और कहीं जाना है, पैदल चलना है, तो फिर वो आप अपनी एक्टिविटी करेंगे, तो क्या होगा कि ना चक्कर आएँगे, ना आपको आँखों के आगे आएगा। दूसरा, जो लोग दूध नहीं लेते या केला नहीं खा सकते, कम से कम रात को सोने से पहले 1 या डेढ़ गिलास दूध पिएँगे, तो क्या पानी पिएँगे तो उससे क्या होगा कि सुबेरे के समय आपका बीपी डाउन नहीं होगा, क्योंकि वीकनेस आ जाने की वजह से क्या होता है, ब्लड पूलिंग हो जाती है लेग्स में, तो उसकी वजह से चक्कर आते हैं, आँखों के आगे अंधेरा आता है। जब आप पानी पी के सोएँगे तो ब्लड प्रेशर आपका अच्छा बना रहेगा, हाइड्रेशन अच्छी बनी रहेगी, खून की मात्रा ज़्यादा बनी रहेगी शरीर में, तो उससे क्या होगा, चक्कर नहीं आएँगे और आँखों के आगे अंधेरा नहीं आएगा। फिर देखिए, ऐसे पेशेंट की सांस भी बहुत फूलती है, क्योंकि निमोनिया होके हटा होता है, फेफड़ों में फाइब्रोसिस हुई होती है, तो जो फेफड़ा डैमेज हो गया उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, और जो ऑलरेडी हेल्दी हमारे फेफड़े हैं, जो एल्वोलाई जो हेल्दी हैं, उनकी कार्यशैली को बढ़ाने के लिए लंबी लंबी सांसें खींचा करें। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर दिन में 5-5 10-10 मिनट की दिन में 4-5 बार करेंगे तो क्या होगा कि वो सांस जो फूलना है वो दिन प्रतिदिन कम हो जाएगा। फिर देखिए, अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए आप हल्की-हल्की एक्सरसाइज़ करना शुरू करें। लेग्स की लेटे-लेटे ही बिस्तर पर एक्सरसाइज़ करें, हाथ-पैरों को चलाएँ, थोड़ा बहुत चलना करिए, धीरे-धीरे उसकी मात्रा बढ़ाते जाइए, टाइम पीरियड बढ़ाते चले जाएँगे, तो धीरे-धीरे क्या होगा कि मसल्स की पावर बढ़ती चली जाएगी, रिकवरी फेज़ भी अच्छा होगा, ब्लड का सर्कुलेशन भी अच्छा होगा और आप में आत्मशक्ति भी बढ़ेगी और धीरे-धीरे क्या होगा कि आपका स्टेमिना भी बढ़िया होता चला जाएगा। तो हल्की-हल्की एक्सरसाइज करते चलें। फिर ऐसे पेशेंट्स को देखिए, एंग्ज़ायटी बहुत हो जाती है, डिप्रेशन में बहुत चले जाते हैं, आइसोलेशन में रहना होता है, इतना बड़ी बीमारी से बाहर हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा साधन है कि आप मेडिटेशन करें। स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए मेडिटेशन एक बहुत अच्छा साधन है। योगा एक्सरसाइज करिए, अच्छी-अच्छी किताबें पढ़िए, म्यूज़िक सुनिए, अपना स्ट्रेस लेवल, बच्चों के साथ बातचीत करिए, गाने सुनिए और अपने की एक्टिविटी को अपना इन्वॉल्व करिए, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो सकें, आपका स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाएगा और आपका एंग्जाइटी भी फिर कम हो जाएगी। इसके साथ साथ अपना डाइट में इम्प्रूवमेंट करना होगा, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है, स्मोकिंग नहीं करना है और अपनी डाइट में फ्रेश फ्रूट्स की मात्रा ज़्यादा बढ़ा दीजिए। फ्रेश वेजिटेबल्स, हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा कि इससे आपके विटामिन्स बढ़ेंगे, मिनरल्स बढ़ेंगे। नट्स की मात्रा बढ़ा दीजिए, अखरोट, बादाम, किशमिश, काजू वगैरह आप ज़्यादा मात्रा में खाना शुरू कर दीजिए। इसके साथ साथ डॉक्टर्स के पास जाकर एक अपना पूरा चेकअप करा लीजिए कि कोई और रोग तो नहीं है, कोई और कोई परेशानी तो नहीं है। अगर वो देखते हैं कि कोई इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद कोई रोग नहीं निकला, तो आप वो उनसे वो आपको ज़रूर लिख के देंगे, कुछ मल्टीविटामिन, मिनरल्स के कैप्सूल देंगे, ओमेगा 3 के कैप्सूल दिए जा सकते हैं या और जिंक की टैबलेट्स देते हैं डॉक्टर्स, विटामिन डी देते हैं, तो उनका सेवन करने से भी फिर क्या होगा, इम्प्रूवमेंट ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो फैटी फ़िश का इस्तेमाल करें, एग का सेवन करें, मीट की मात्रा बढ़ा दें। और अगर आप वेजिटेरियन डाइट पे हैं तो दूध ज़्यादा लें, एवोकाडो लीजिए, पनीर खाएंगे। तो इस प्रकार से अगर आप डाइट का इम्प्रूवमेंट करेंगे तो धीरे धीरे ये जितने भी आपको पोस्ट कोविड 19 के सिंड्रोम के सिम्टम्स आते हैं
वो धीरे धीरे वैनिश हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और कितना समय लगेगा इसके ऊपर मैं कोई आपको वायदा नहीं दे सकता। ये धीरे कुछ को पेशेंट्स को जल्दी ठीक हो जाते हैं और कईयों को महीनों लग जाते हैं इन सारे सिम्टम्स को दूर करने के लिए। सच्ची बात यह है कि अभी तक कोई ऐसी मेडिसिन नहीं बनी जो कि इसको ठीक कर सके। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।